हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एसएस इंग्लिश ट्यूटोरियल पर। आज रेन एंड मार्टिन की सीरीज़ को एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हुए आज एक्सरसाइज नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। आज जैसा कि आप जानते हैं, आज केवीएस लेक्चरर का पेपर भी था। आज जो केवीएस में जनरल इंग्लिश आई थी, उस जनरल इंग्लिश में सिर्फ ये बताने के लिए आया था कि ये कौन सा कोई सेंटेंस दिया था। उस सेंटेंस में ये पूछा गया था कि वो शब्द कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जैसा कि मैं नाउन अभी कराया हूँ, उसमें नाउन वाले पोर्शन में एक्सरसाइज फर्स्ट या सेकंड रही होगी, उसमें ये बताया गया कि ये फंक्शन के हिसाब से कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसमें से आज एक दो क्वेश्चन आए थे अभी, जबकि 6 ही एक्सरसाइज हुई है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, आप किसी एग्जाम में बैठेंगे तो उसका विजुअल रिजल्ट आपके सामने होगा। तो आज की एक्सरसाइज बहुत इजी है। आज एडजेक्टिव पोर्शन में हम लोग आ चुके हैं। एडजेक्टिव में देखते हैं। आज ये इस एक्सरसाइज में ये बताने के लिए पूछ रहा है कि ये उसमें अगर कोई सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है। पहली बात तो कौन सा शब्द एडजेक्टिव है और वो क्या क्या फंक्शन कर रहा है, मतलब कौन सा एडजेक्टिव है। जो एडजेक्टिव के को डिवाइड किया गया है, उस एडजेक्टिव पोर्शन से ये पूछ रहा है कि उसमें फला पार्ट्स जो एडजेक्टिव उसमें यूज हुआ है वो डिस्क्रिप्टिव है कि न्यूमरल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि इम्पैटिक है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, कौन सा एडजेक्टिव है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। पिक आउट ऑल ऑफ द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से टू व्हिच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग। मतलब क्लास पूछ रहा है। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले एक जनरल स्टडी करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। देखते हैं कि एडजेक्टिव के कुछ प्रकार हैं। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, पहला क्लास एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, दूसरा क्वांटिटी है, तीसरा न्यूमरल एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव। इस तरह कुछ एडजेक्टिव हैं, वही पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव इसमें यूज हुआ है। अब जैसे क्वालिटी, आप किसी एडजेक्टिव की क्वालिटी को आप व्हाट काइंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसमें जो आंसर निकल कर आएगा, अगर इससे आंसर मिल जा रहा है तो आप जान जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में कुछ वर्ड है जैसे सम, ऑल, सेवरल, ईटीसी। इस तरह के कुछ वर्ड है जिनको आपको रटना होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करेगा। नंबर में दो चीज़, डेफिनेट नंबर होता है, एक इनडेफिनिट नंबर होता है। डेफिनेट नंबर में आप डेफिनेट नंबर को भी डिवाइड कर सकते हैं दो में, कार्डिनल और आइडियल में। और इनडेफिनिट में सम, ऑल, एनी, मेनी, सेवरल, सन्डे, सर्टेन, इस तरह कुछ एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन होते हैं वो नाउन की जगह पर आते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन के पहले आता है। तो इसमें क्या आता है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इस तरह के कुछ एडजेक्टिव हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस, दैट, दीज, दो जाता है। दिस, दैट, दीज, दो जाता है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, अगर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इसमें हुज, व्हाट, व्हिच, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते थे वो किसी नाउन की विशेषता, किसी नाउन की जगह पर आ जाते थे। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो होगा वो किसी नाउन की विशेषता बताएगा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। यहाँ पर इतना ध्यान दीजिएगा। एम्फैटिक एडजेक्टिव में इसमें ऑन, वेरी, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए ये आता है। और रिलेटिव एडजेक्टिव में यही जो हुज, व्हाट, व्हिच जो इंट्रोगेटिव वर्ड हैं, अगर ये सेंटेंस के बीच में आ जाए
और किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं तो वो रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो एक ये जनरल ट्रिक आप समझ लिए या हिंट समझ लिए पूरी एक्सरसाइज का, इसी से आपका एक्सरसाइज ये हल हो जाएगा। आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ही इजी वे में इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। देखिए क्या कह रहा है, द शिप सस्टेन हैवी डैमेज। अब देखिए ये पूरा सेंटेंस है। अब इसमें आपको क्या करना है, एडजेक्टिव ढूंढना है। एडजेक्टिव क्या है, ये हैवी, और इसमें पूछ रहा है कि ये हैवी कैसा एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब आप व्हाट काइंड से अगर इसमें क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हैवी आंसर निकल कर आएगा। नेक्स्ट लेते हैं, आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स। अब देखिए, अब इसमें अगर पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो ये सेवरल जो है, मैंने उसको कई बार बुलाया, तो ये जो सेवरल है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा, इंडेफिनिट कह सकते हैं, इंडेफिनिट नंबर कहीं कहीं। और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आपको कहीं कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के नाम से मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, एवरी डॉग हैज हिज डे। अब इसमें देखेंगे इस कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है। देखिए इवरी, इवरी कौन सा एडजेक्टिव था, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट लेते हैं, अलाइव एस इज बेटर देन अ डेड लायन। अब देखिए इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, लाइव एस। एक यहाँ पर दो एडजेक्टिव, एक सेंटेंस में कई एडजेक्टिव यूज हो सकते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन विशेष। अब इसमें देखिए एक लाइव एडजेक्टिव यूज हुआ है, एक डेड एडजेक्टिव यूज हुआ है। अब इसको अगर क्लासिफाई करेंगे एडजेक्टिव में तो आप पाएंगे कि ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक, अब नेक्स्ट लेते हैं, एवरी मैन हैज हिज ड्यूटी। प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई कर्तव्य होता है। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पर एवरी शब्द जो लगा हुआ है ये एडजेक्टिव है, और एक ऐसा एडजेक्टिव है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट लेते हैं, से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। अब देखिए से द सेम थिंग ट्वाइस ओवर। अब सेम क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस दैट दीज दो सेम, ये सब क्या होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए सेवरल पर्सन वर प्रेजेंट एट द टाइम। अब देखिए सही समय पर कई लोग उपस्थित हुए वहाँ पर। अब देखेंगे तो इसमें सेवरल शब्द यूज हुआ है, और सेवरल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, या क्या है, इंडेफिनिट नंबर कह सकते हैं। बहुत सारे पर्सन, तो उस सेंस से ही आप जान जाएंगे कौन सा एडजेक्टिव है। तो अभी इसमें 7 से आगे हैं, अभी हम एक्सरसाइज को बोर्ड पर लिख करके कराते हैं उसके आगे। नेक्स्ट लेते हैं 8th नंबर, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड। अब देखेंगे इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, फ्यू, फ्यू एडजेक्टिव यूज हुआ है। फ्यू क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसको आप इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कह सकते हैं, क्योंकि ये नंबर की बात कर रहा है। हाउ मच, अगर क्वेश्चन करेंगे हाउ मच तो वो निकल कर आ रहा है। नाइदर पार्टी इज क्वाइट इन द राइट। अब देखिए इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, नाइदर। नाइदर कैसा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट टाइम इट इज। अब देखिए व्हाट कहाँ है, यहाँ पर प्रश्नवाचक इंट्रोगेशन मार्क लग जाएगा। व्हाट यहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन की, टाइम की विशेषता बता रहा है। और जब यही प्रोनाउन में आता था तो ये डायरेक्ट व्हाट आता था, इसके बाद कोई नाउन नहीं आता था। ये वहाँ पर प्रोनाउन का काम करता था। प्रोनाउन या तो नाउन के स्थान पे आ सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन के पहले आएगा। तो टाइम पहले आया तो टाइम की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव।
नेक्स्ट लेते हैं व्हिच पेन डू यू प्रेफर। अब देखिए व्हिच पेन डू यू प्रेफर में व्हिच क्या है, ये भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट लेते हैं द बे वाज लॉन्ग, द विंड वाज कोल्ड, द मिनिस्टर वाज इन्फर्म एंड ओल्ड। अब देखिए रास्ते लंबे थे, पहला एडजेक्टिव। दूसरा एडजेक्टिव द विंड वाज कोल्ड, हवा क्या थी, ठंडी थी। एंड नेक्स्ट द मिनिस्टर वाज इन्फर्म एंड ओल्ड, दृढ़ निश्चयी और बूढ़ा था। अब इसको अगर डिफाइन करेंगे तो इसमें कितने एडजेक्टिव आए, 4 एडजेक्टिव आए हैं। चारों एडजेक्टिव क्या हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी बता रहा है, ये भी क्वालिटी बता रहा है, एंड ये भी क्वालिटी बता रहा है। और इन सबको आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं ही कम्स हियर एवरी डे। अब देखिए इसको तोड़ेंगे सेंटेंस को, तो इसमें क्या है, एवरी आपको मिलेगा, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। एवरी क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट लेंगे आई हैव नॉट सीन हिम सेवरल टाइम्स। अब देखिए इसको अगर आप तोड़ेंगे सेंटेंस को तो इसमें आपको मिलेगा सेवरल जो है एडजेक्टिव यूज हुआ था, और सेवरल जो है इसके पहले वाले सेंटेंस में मिला था, वहाँ पर था इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट लेंगे देयर शुड नॉट बी मच टॉक एंड लिटल वर्क। अब इसको सेंटेंस को तोड़ेंगे तो आपको 2 एडजेक्टिव मिलेगा, एक मच एंड लिटल। ठीक, और ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट लेंगे अब्दुल वन द सेकेंड प्राइज। अब इसमें अगर पूरे सेंटेंस को तोड़ेंगे तो आपको सेकेंड, ये न्यूमरल इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक डेफिनिट और इनडेफिनिट। और डेफिनिट में भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं, एक कार्डिनल और एक आर्डिनल। तो ये आर्डिनल वाले पोर्शन का है न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट लेते हैं द चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम द ग्रेट हाइट। अब यहाँ पर ग्रेट क्या है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और इसकी क्वालिटी को देखेंगे तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है ही वाज एब्सेंट लास्ट वीक। ही, यहाँ पर एब्सेंट क्या है, क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही डाइड अ ग्लोरियस डेथ। अब इसको तोड़ेंगे तो इसमें पाएंगे ग्लोरियस क्या है, ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ है, और ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अ स्मॉल लीक में सिंक अ ग्रेट शिप। अब देखिए स्मॉल क्या है, एंड ग्रेट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट लेते हैं गुड वाइन नीड नो बुश। अब देखिए गुड वाइन किसी अच्छे शराब के लिए किसी उपचार की आवश्यकता नहीं होती, तो गुड क्या है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट लेते हैं आई लाइक द लिटिल पेडलर हु हैज अ क्रूक्ड नोज। इसको तोड़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे एक लिटिल यूज हुआ है, दूसरा क्रूक्ड यूज हुआ है। लिटिल क्या है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एंड क्रूड क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कह सकते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी
कह सकते हैं। किंग फ्रांसिस वाज अ हैवी किंग, सॉरी, किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट। अब देखिए इसमें एक एडजेक्टिव यहाँ यूज हुआ है, दूसरा एडजेक्टिव यहाँ यूज हुआ है, और दोनों एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, मीन्स एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट लेते हैं, इन द फरोड लैंड द टॉयलसम एंड पेशेंस ऑक्सन स्टैंड। अब देखिए जूते हुए खेत में थके हुए और बहुत ही सहनशील बैल खड़े हुए थे। अब देखिए यहाँ पे फ्यूरोड, पहला एडजेक्टिव आपको यहाँ मिल जाएगा, दूसरा एडजेक्टिव यहाँ मिल जाएगा, एंड तीसरा एडजेक्टिव यहाँ मिल जाएगा। तीनों नाउन के पहले यूज हुए और तीनों क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बैल की क्वालिटी बता रहे हैं। या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। माई अंकल लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। अब क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस में आपको मिलेगा हमारे जो चाचा जी हैं वो अगले वाले घर में रहते हैं। नेक्स्ट मतलब सटा हुआ, अगला। तो ये क्या बता रहा है, हाउस की विशेषता बता रहा है, हाउस की क्वालिटी बता रहा है। ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट लेते हैं, सम ड्रीम्स आर लाइक रियलिटी। कुछ जो स्वप्न होते हैं वो सही होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सम मिल जाएगा, ये क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट लेते हैं, सम, ऑल, एनी, मेनी, सेवरल। इस तरह के जो कुछ एडजेक्टिव हैं जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को दिखाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, अ क्रॉस चाइल्ड इज नॉट लाइक। जो क्रॉस मीन्स बास्टर्ड, तो क्रॉस क्या है, ये बच्चे की विशेषता बता रहा है, बच्चे की क्वालिटी बता रहा है, तो ये इसलिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आप कह सकते हैं। आप ऐसे भी जान लीजिए, डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी की क्वालिटी को डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, तो वही उसीलिए उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहा जाता है, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहीं कहीं आपको मिलेगा। नेक्स्ट लेते हैं, इट इज एन इल विंड एंड ब्लोज नो बडी एनी गुड। अब देखिए इल विंड, एनी, अब देखिए यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि एडजेक्टिव है, लेकिन एक गुड की विशेषता बता रहा है। एक एडजेक्टिव जब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है तो वो एडवर्ब हो जाता है। और यहाँ पर इल क्या है, इल मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर एनी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दो एडजेक्टिव इसमें यूज हुए हैं, इट इज एन इल विंड एंड ब्लोज नोबडी एनी गुड। थैंक यू। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करेंगे। जय।